I have a God given ability to read सारे लोग का दिमाग. And if you're watching this, there's a very high chance तेरे दिमाग में बस एक चीज चलती है. You're just constantly obsessed and obsessed and obsessed. कैसे तू और पैसे कमा सकता है. Maybe you come from a very bad background. Maybe तेरा background अच्छा है, but you want to do something of your own. You've lost this belief in the traditional system सारी चीज़, and I don't have any fucking course to sell you escape the matrix any of that bullshit. But अभी तो ये सारी पैसों की चीज़ें के पीछे भागे जा रहा है. And I was exactly like you, brother. I was literally like you. I was just trying to think कि कैसे जल्दी 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 मैं पैसे कमा सकता हूँ. Like I was in Indore recently with my dad and my mom, and we were in the car and हम चल रहे थे. And my dad said something to me जो कि उस टाइम पे तो थोड़ा लाइक अजीब सा लगा. But when I thought about it, when I pondered upon it, it started to make sense. He was like, Somil, you're doing absolutely fantastic. Like सारी बढ़िया चीजें कर रहा है. I see you wake up early in the morning. उसके बाद you go to the gym, you have a nice time over there. And after that you come back, you work on your business. Everything I totally like appreciate that. I totally admire that. बाकी जो तेरी एज के लोग होते हैं, they're just wasting their fucking lives away. But when I look at you, एक ऐसा लगता है that you have a fucking fear in your belly that if you don't make it like billionaire status by the time you're like extremely young, something's gonna go wrong. He was like, जब मैं तुझे देखता हूँ ऐसा लगता है कि तुझे बहुत डर लगता है कि तू जल्दी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा. एंड आई नो ऑल द फकिंग इंटरनेट गुरुज विल टेल यू दैट इट्स एक्चुअली अ गुड फकिंग थिंग कि मुझे ये चीज फील हो रही है. बट आई वॉज लाइक वॉट द फक इफ आई एम रॉन्ग. लाइक मान लो देयर इज अ 1% चांस जिस तरीके से मैं लाइफ जी रहा हूँ, इफ दैट इज रॉन्ग, देन आई रिमेंबर्ड अ गाय called Jack Hopkins. उसको you can search him up on Instagram like Jack Hopkins Fitness. I have no fucking affiliations with him, so I don't benefit anything. कुछ भी मेरा फायदा नहीं होता if you go and check him out. And उस बंदे को जब मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, लाइक आई फॉलोड हिम लाइक 2 साल पहले व्हेन ही वाज लाइक ब्लोइंग द फक ऑफ ऑन यूट्यूब. एंड मैं उससे सीखना चाहता था लाइक हाउ द फक डू यू ग्रो अ गुड इंस्टाग्राम अकाउंट. एंड I used to follow him over there because I genuinely liked him as a person. He was that fighter, womanizer, money, online, all of that nice stuff जो सारे लोग जिस चीज़ के पीछे आजकल भाग रहे होते हैं. एंड उसका एक नया चैनल है, लाइक ही हैज हिज ओन प्राइवेट कम्युनिटी कॉल्ड द न्यू एलीट. एंड I just got like a random video in my YouTube recommendation. It's a very rare occurrence कि ये मेरे साथ होता है क्योंकि मेरा जो YouTube का पूरा होम पेज है उसमें सारी वो एक्सटेंशंस है, सो आई कैन नॉट सी कोई भी वीडियो. मैं YouTube का अगर खोलता हूँ तो पूरा लाइक काला होता है. बट फोन पे ये चीज़ है नहीं बिकॉज फोन पे यू कैन नॉट ऐड फकिंग क्रोम एक्सटेंशंस. एंड आई सी अ वीडियो कॉल्ड द न्यू एलीट पॉडकास्ट, जो चैनल का नाम था, जो उसकी प्राइवेट कम्युनिटी थी. सो ही क्रिएटेड अ पॉडकास्ट लाइक उसके नाम से. एंड आई न्यू अबाउट न्यू एलीट, सो आई वाज लाइक चलो देख लेते क्या टाइटल है. एंड इट वाज समथिंग लाइक related to spiritual, like that mental side, that spiritual realm of making money. And I always liked him as a person. मैं हमेशा सोचता था ये बंदा लाइक इतना अच्छा भी नहीं दिखता. लाइक जो चीज़ लोग मुझे कहते थे, सोमिल हाउ डू यू गेट गर्ल्स व्हेन यू डोंट लुक वेरी गुड, मैं भी उसके बारे में यही सोचता था. लाइक श्योर ही हैड अ फकिंग फैंटास्टिक फिजिक, बट उसकी शक्ल इतनी कोई अच्छी नहीं थी. उसके लाइक बाल थोड़े झड़ रहे थे. एंड मैं सोचता था सारे लोग जो मुझे कहते हैं दैट सोमिल यू डोंट फकिंग लुक गुड, लाइक हाउ द फक डू यू गेट गर्ल्स एंड शिट, आई यूज्ड टू थिंक exactly the same about him. Like, how was he always that good with women when he was clearly not the most attractive looking guy? He's like, I've seen guys like 10 times better than him struggle with girls. उसके बाद मैं ये चीज़ देखता था इसके पास कोई बहुत अच्छी लाइक स्किल्स भी नहीं है. इसने यूट्यूब अभी शुरू किया था, इंस्टाग्राम शुरू किया था, एंड हिज पर्सनल ब्रांड इज नॉट इवन दैट गुड. लाइक कोई अच्छा कंटेंट भी नहीं डालता. इज नॉट प्रोवाइडिंग कोट एंड कोट वैल्यू, जो लोग कहते हैं दैट यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू इन योर कंटेंट. वो उन चीज़ों को कर नहीं रहा था. एंड स्टिल ही वॉज मेकिंग लाइक अ लॉट ऑफ मनी. 70-80 लाख महीने का बना रहा था, उससे ज़्यादा प्रोबेबली. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स. एंड आई थॉट हाउ द फक डिड ही अचीव ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो एफर्टलेसली. ये बंदा 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम भी नहीं कर रहा था. He was working like a couple of hours a day, maybe 2 से 4 घंटे. He used to have his nice fucking time, enjoying the sun, सारी अच्छी चीज़ है. And he was living the life I kind of wanted to live. I fucking love boxing.
लाइक टू द बॉटम ऑफ माई हार्ट. एंड आई डोंट नो वो बंदा मुआय थाई करता है, बॉक्सिंग करता है, बट he was like a fighter. He was in good fucking shape. He was going on dates with women. He was having a nice time in the sun. And he also had a purposeful good business, which was making him a lot of money, which was cash flow rich, but at the same time not working like 69 hours a day. And I don't know, maybe Alex Hormozy will say that I'm uncool for saying this, but I don't want to work like 69 hours a day. I don't want that fucking life. And मैंने सोचा चलो ये वीडियो दबा के देखते हैं. This guy clearly knows a thing or two about money. And recently मैं तो हमेशा सोचता था ना कि ये बस थाईलैंड में रह रहा है इसलिए हो जाता है. He moved to Dubai as well. दुबई जाके अच्छी अच्छी गाड़ी सारी चीज़ हो गई. And I just like watch that video and मेरा दिमाग पूरा अलग से हो गया. I don't remember the exact title. You can just search like New Elite podcast and like 20 मिनट का वीडियो था, something related to that. And उसने कुछ चीज़ें बोली which I followed, which I applied because I have a very big ego, but I also have humility. कि अगर एक बंदा जो मुझसे एक ऊपर स्टेज पे है, वो बंदा मुझे कुछ कह रहा है, एटलीस्ट आई एम गोना ट्राई इट आउट बिफोर रिजेक्टिंग इट कंप्लीटली. समथिंग जो भाई तू शायद नहीं कर रहा है, राइट? लाइक तू इतना सारा एडवाइस लेता है एंड यू डोंट फकिंग अप्लाई एनी ऑफ दैट क्रैप. मैंने वो चीज़ सुनी थी करीब लाइक 5 बजे 5:30 बजे शाम को, एंड आई इंस्टेंटली गॉट टू लाइक अप्लाइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ. सम थिंग्स इट हैज़ बीन लाइक 3 to 4 days जब से मैंने वो चीज़ की थी. एंड I'll be very honest with you. The things which he spoke about, they're like, ऐसा लगता है like, I'm pretty sure you felt it. Have you ever felt कि एक चीज़ होती है, you're exposed to some information, तू एक नई चीज़ ट्राई करता है, and then your brain fucking goes like, what the fuck was I missing अपनी लाइफ में? Like मैं सोच रहा था, I was like fucking adamant that this was the correct thing to do, but then तू एक चीज़ ट्राई करता है, you maybe ponder or you maybe डेविएट एक थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में, एंड यू आर लाइक ब्रो आई वाज सो फकिंग रॉन्ग. लाइक ये सही चीज़ है, ये सही तरीका है लाइक लाइफ जीने का, वॉट एवर. एंड आई एम नॉट इवन गोना से कि ऐसे जो आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज़ मैंने ट्राई की, जो चीज़ मैं कर रहा था उसके ऑपोजिट, एंड इट फकिंग वर्कड वेल फॉर मी. एंड आई स्टार्टेड सीइंग काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स. आई स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ पीस इन माई लाइफ, समथिंग विच आई नेवर हैड अर्लियर. Like, I was that typical unrooted mindset, like stress, constant 24/7, war, all of that crap. And maybe that's good. But what if you could have a peace of mind and also make progress in your journey? वो चीज़ मैंने करने लगा. I started noticing that. उसके बाद I saw that even though I was working less, I was seeing more fucking progress in my business. उसके साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस की. I was just having an overall better quality of life. And if you want something similar, I'm just gonna teach you like मैंने क्या चीज़ किया and मैंने क्या चीज़ realize की. I'm not telling you like if you want to do this thing, I don't have a fucking course to sell you. Like all the fucking courses which I have, like I give them away completely for free. Link in the description, 100% free, like nothing to sell you. What I realized is सबसे पहले तो I don't even fucking know how to explain it. Most of the teachings which I have observed are from the book Reality Transurfing. I heard about this book करीब 1 साल पहले. Iman Gadji was mentioning it in a very old video of his. And he was like, this book is a fucking life-changing book. But at the same time, you probably won't understand it. And he was absolutely right. मैंने भी 2-3 चैप्टर पढ़े, करीब 4 घंटे की ऑडियो बुक सुन चुका हूँ, काफ़ी लंबी है. आई डोंट फकिंग अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. कुछ कॉन्सेप्ट्स में उससे सीख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, बट आई डोंट ट्रूली फकिंग अंडरस्टैंड दिस. एंड ये जो छोटी मोटी अधूरी नॉलेज है, आधी अधूरी, इससे भी इतने फर्क आए. द मेन थिंग विच आई टुक अवे फ्रॉम द बुक एंड दैट थिंग इज two concepts which you can maybe apply practically and you can see fucking changes in your life so that you have a better fucking life, you enjoy it more, and also the thing which you're fucking chasing like a dog, it actually comes to you, which ties back in to the first thing. He was like, bro, you fucking seen it. Like I was talking about this with my friend as well. We fucking seen it, right? We both were crazy in love with the first girlfriend which he had, and that led nowhere. Like you're just constantly chasing her, and वो बंदी तुम्हें छोड़ के चली जाती है because like yeah, you just make a fucking fool of yourself. We learned it the hard fucking way that chasing leads nowhere.
इतना ज्यादा दिल तोड़वा के सीखा था, राइट, कि उसके पीछे भागते रहोगे भागते रहोगे भागते रहोगे, वो और दूर भागेगी. इफ यू ट्राई टू कैच लाइक अ बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई विल फकिंग फ्लटर अवे फ्रॉम योर हैंड. एक जो बिल्ली होती है किसी के घर में, आई डोंट फकिंग ओन अ कैट, बट मेरा एक दोस्त था उसके घर में थी. इफ यू ट्राई टू फकिंग पेट इट, यू ट्राई टू गो नियर इट, वो बंदी भागती जाती है. बट इफ यू जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग कंफर्टेबली ऑन द सोफा और द काउच, वो बंदी अपने आप तुम्हारे पैर के आसपास चक्कर काटने लग जाएगी. यू लर्नड इट द हार्ड वे फ्रॉम मनी. एंड मेरी मम्मी लाइक एकदम से हिट हुआ. माई मॉम सेड दैट women जो होती है, like she's into some astrology or some shit, and I don't totally understand that, but she's like, women are the Venus of your life. Basically, like women is like, I don't even know what she means, and it's like Venus से जो चीज़ मुझे समझ आता है, it's the planet which is related to like wealth, luxury, all of that stuff, and women have Venus energy. I don't understand this. Like जो एस्ट्रोलॉजी में होंगे उनको पता होगा, they probably think I'm for fucking retard, like क्या चीज़ बोल रहा है. Basically, my mom said the more you respect women, the more admiration from women you have in your life, the more wealth and abundance will flow towards you. And like the point I'm trying to convey is, what I understand is women and wealth and abundance are kind of similar. So I learned it the hard fucking way that chasing women leads nowhere. उनके पीछे घंटों वेस्ट करना, लाइक कुत्तों की तरह पीछे पड़ना, that leads nowhere. And they flock to the person who does not need them. मैंने खुद नोटिस किया. लाइक व्हेन आई ब्रोक माई हार्ट ऑल ऑफ दैट क्रैप, उसके बाद एक हफ्ते बाद आई जस्ट ट्राई टू प्रिटेंड. आई जस्ट स्टार्टेड प्रिटेंडिंग. आई वाज दैट गाय हु डिड नॉट गिव अ फक, एंड आई नोटिस प्रीटी गुड चेंजेस. Like the girls which I was getting ghosted by, they actually liked me more. And ये सारी चीजें मैं नोटिस कर रहा था. I got to learn from that experience that chasing leads nowhere. And when you're just fucking content with your life, you just have a nice fucking life. You're just fucking confident and social, like you're at a club or you're at a party and you're just fucking dancing, you're just fucking grooving to the music. You're having a nice conversation with everyone around you. You're just well dressed. You just are in good fucking shape. When you're just fucking chilling by yourself, she wants to be a part of your life because you're not fucking needy. You're like, okay, my life is good without you, but if you join my life, it's obviously gonna be better because I get to enjoy your company. When I had that fucking frame in my mind, I was making इतनी अच्छी प्रोग्रेस. बट ये फ्रेम चल रहा था. जब ये फ्रेम नहीं था, आई वॉज अ फकिंग लूजर. आई वॉज फकिंग बाथरूम की जमीन पे लेट के क्राइंग लाइक अ फकिंग रिटार्ड. आई गॉट दैट लेसन फ्रॉम मनी. माई मॉम शोड मी, लाइक आई डोंट नो कैसे काम करते, बट अकॉर्डिंग टू हर, लाइक women wealth abundance are kind of similar, जो चीज़ मुझे समझ आई है. And I was treating wealth exactly the way I was treating women earlier, being needy, desperate, trying to chase them. And I was getting confused, like, why is it so hard? Why the fuck is it so fucking hard to make money? And कुछ समझ नहीं आ रहा था. It just hit me, वो बंदे ने जो बोला था, जो बुक में जो था, like, I'll go to the concept, like, I'll speak about it अभी. And उसने वही बोला, you're giving out this needy fucking energy into the world. Like, my dad went to a dentist recently, and उस डेंटिस्ट के ऑफिस में बैठ के बात कर रहा था. एंड आजकल ये जो और वर्ड होता है पॉपुलर हो रहा था. ही सेड, अपने माँ बाप के पैर छूना सुबह एंड जस्ट नोटिस व्हाट एन ऑरा यू प्रोजेक्ट इनटू द वर्ल्ड. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस ऑरा, लाइक होता क्या है. एंड आई आस्क्ड हिम, लाइक, व्हाट एग्जैक्टली इज योर ऑरा? एंड ही वाज लाइक, द एनर्जी विच यू प्रोजेक्ट इनटू द वर्ल्ड. उन्होंने बोला, जब ये डॉक्टर के पास जब तुम माँ बाप के पैर छुओगे, यूल बी लाइक, उनका जो पर्सपेक्टिव था, आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग, जो मुझे समझ आया, ही वाज सेइंग, मैं रोज सुबह अपने माँ बाप के पैर छूता हूँ एंड आई नो दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे माँ बाप मुझे बचाने के लिए है. सो व्हेन आई टच देयर फीट, व्हेन आई गेट देयर ब्लेसिंग्स, आई नो आई एम फकिंग चिलिंग. आई नो कि मुझे दुनिया में कुछ गलत हो ही नहीं सकता. एंड लाइक आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. एक पुलिस वाला था जो डेंटिस्ट के क्लिनिक में बैठा हुआ था, एंड ही हैड दैट कंप्लीट गन एवरीथिंग. वो एक कोई पॉलिटिशियन टाइप इंसान के साथ आया था, कोई बाबा था, वो ऑरेंज जो लपेटते हैं, वो बड़ी दाढ़ी, लाइक दैट ढोंगी बाबा टाइप, दैट टिपिकल पॉलिटिशियन जो तुम्हारे दिमाग में आता है, जो करप्ट पॉलिटिशियन. एंड द पुलिस वाला वाज विद हिम, पूरी AK-47 गन के साथ पूरी सिक्योरिटी आई हुई थी. एंड उसके बाद हमारी टर्न थी एंड वी वेंट इनटू द
clinic, मेरे दांत ठीक है, लाइक मुझे कुछ नहीं कराना था. एंड द डेंटिस्ट वॉज लाइक, जब वो बंदा था, आई वॉज नॉट स्केर्ड ऑफ हिम. वो बंदे के साथ जो सिक्योरिटी वाला था, आई वॉज नॉट फकिंग स्केर्ड ऑफ हिम. आई नो मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग मेरे साथ में. आई नो नथिंग इन द वर्ल्ड कैन फकिंग टच मी. एंड आई नो लाइक एवरीथिंग इज फकिंग फाइन. एंड दैट इज वॉट ही मेंट बाय एन ऑरा, जो मुझे समझ आ रहा है. वो फीलिंग जो आप चीज प्रोजेक्ट करते हो पूरी दुनिया में, दैट यू आर फकिंग फाइन, यू आर लाइक चिलिंग, लाइक दैट्स अ फकिंग ऑरा which attracts people, which attracts the things which you want to attract. And like, I don't know if I should share it or not. चलो नाम नहीं लूंगा, maybe I can share it. He also like as a side project, like जैसे like इंसानों का होता है ना एक पर्पस प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल दीज वीडियोज आर फॉर मी लाइक अ पर्पस प्रोजेक्ट. लाइक आई डोंट सेल कोचिंग कोर्सेज एनीथिंग, एंड वो चीज़ करना आई डू इट फॉर फ्री. दैट्स लाइक अ पर्पस प्रोजेक्ट एटलीस्ट मेरे लिए. सिमिलरली वो भी अपने पैशन और पर्पस के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी जो डेंटल क्लिनिक के अलावा है, उसके लिए वो लाइक कभी कभी कॉलेज चले जाते हैं पढ़ाने के लिए. एंड he was good looking, he was very charismatic, he was very exuberant, he was very good with words. And he said, I'm not supposed to say it, but when you do this, obviously girls like try to flirt with you. And उन्होंने बोला वो जो ऑरा होता है that attracts them, and he was obviously like मेरी बीवी जो है like उसके जैसी कोई हो ही नहीं सकती, like ये हजारों लड़की आ जाएगी, but I cannot fucking replace my wife. And जब भी कोई बच्ची ऐसे करने का ट्राई करती है, just tell her हाँ जी बेटा, so that I draw the fucking line over there. So he was not a pedo. I don't even know pedo होते क्योंकि yeah the girls are 18 plus, but yeah, just for clarity and protecting his character that he's not into any of this fucking crap. Anyways, the point I was trying to convey is जब आपका एक aura ऐसा होता है that you got fucking nothing to fear, nothing to worry, you're fucking big chilling, you're already good. And when you have this type of an aura, people naturally come to you. ये मेरी मम्मी मुझे समझाती थी, and I don't fucking understand. Like ये एग्जाम्पल के बाद समझ में आया. माई मॉम वॉज लाइक, वेन यू जस्ट थिंक गुड फॉर पीपल अराउंड यू, यू जस्ट प्रोजेक्ट एन ऑरा अराउंड यू, एंड सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं. एंड स्टिल लाइक हाई लेवल शेट, लाइक मुझे तो ये आता है आउटरीच कैसे करना, अच्छे से कन्वर्ट कैसे करना सेल्स कॉल पे. दीज आर थिंग्स विच आई एम स्टिल लर्निंग. अभी तो बहुत सीखना है यार लाइफ में, अभी तो बहुत साल पड़े हुए. एनीवेज, वंस दैट वॉज डन, जब ये चीज़ हो गई, उसके बाद द मेन टेक अवे इज, जो अब तक तुझे लाइक प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता है, इज वेन यू फकिंग चेज मनी. आई नो एवरी गुरु विल से दिस, बट ये चीज मैंने सुनी थी, बट जब तक ये एग्जाम्पल नहीं होते मैं शायद समझ नहीं पाता. वो डॉक्टर का भी एक और एग्जाम्पल था. आई विल गिव यू एग्जाम्पल टू सॉलिडिफाई द पॉइंट फर्दर. मेरी मम्मी का, उन्होंने एक वो क्या कहते हैं, एक्सरे जो होता है, जो डॉक्टर के पास मशीन होती है यहाँ पे लगाते हो, उससे एक्सरे होता है. उनका एक ऑपरेशन ड्यू था, लाइक क्राउन होता है कुछ, एंड ही हैड एन ऑपरेशन कुछ था. एंड जब वो एक्सरे हो गया, उसने बोला कि मैम अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लाइक अभी मैं इसका एक्सरे करके जो भी वो ट्रीटमेंट थी वो कर देता हूँ, उसके बाद फ्यूचर में मुझे दोबारा ये चीज़ें को चेंज करना पड़ेगा, दोबारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड दैट विल लीड टू ट्रिपल द अमाउंट ऑफ मनी यूर स्पेंडिंग. क्योंकि अभी ऑपरेशन करूंगा, उसके बाद में दांत फिर से सड़ेगा, तो फिर आपको वापस मेरे पास आके पैसे देने पड़ेंगे, तो दो तो अभी हो गए, एंड उसको फिक्स करने के अलग पैसे लगेंगे. ही वॉज लाइक मैम आप अभी जाओ, जब भी दर्द होता है, मे बी 2 years में भी, जितना भी टाइम होता है, जब दर्द होगा तब मेरे पास आना. एंड आई वॉज आस्किंग लाइक हाउ द हेल डू यू गेट कस्टमर्स, एवरीथिंग, बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर यू हैव टू, इट्स अ नाइस थिंग टू नो कि लोग कैसे लाते हैं. And he was like completely fucking word of mouth, completely fucking referrals. And वो बंदे की वही चीज़ है, राइट. ही वॉज लाइक मैं अपना काम में बेस्ट हूँ, रूट केनाल ट्रीटमेंट जो मैं करता हूँ उसमें मैं बेस्ट इंसान हूँ, एंड आई डोंट नीड मनी. मैंने उनको सच्चाई बता दी, शी ऑब्वियसली नाउ ट्रस्ट मी, एंड जब उनको कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास आएगी. ही वॉज लाइक आप जहाँ पे रहते हो, मेरा क्लिनिक वहाँ से 1.5 घंटा दूर है, वहाँ पे 100,000 क्लिनिक्स होंगे रास्ते के बीच में. Like, you could have gone there, but you came to me. The point he was trying to convey is, I'm not desperate or needy for money. I just know if I just project the aura that I want to help this person, the money will fucking flow. पैसा अपने आप आ जाएगा. And that's the thing I want to convey. Stop fucking desperately chasing money. Like, एक बंदा था, मेरा क्लाइंट था, and like he came to me for help, and he was like, Somil, can you teach me outreach? मैंने बोला ये चीज़ कर दे, ये चीज़ कर दे, ये चीज़ कर दे.
उसके बाद एक अच्छा क्वालिटी का प्रोस्पेक्ट था, उस बंदे ने रिप्लाई किया या आई एम फकिंग इंटरेस्टेड। वो बंदा जिस बंदे ने उसको ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया, उस बंदे को बोलता विदाउट इवन आस्क हिम लाइक व्हाट द फक डू यू नीड माई हेल्प विथ, ही आस्क्ड हिम लाइक कितने पैसे मुझे पे करोगे, एंड उस बंदे ने लाइक इज इट एनी फकिंग सरप्राइज, ही फकिंग घोस्टेड हिम। कोई बंदा मुझसे प्राइस पूछता है, डोंट इवन फकिंग आस्क हिम एनी ऑफ दैट क्रैप, लाइक आई डोंट फकिंग रिप्लाई, आई एम लाइक जीरो। मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि आपको क्या कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, व्हेन आई डोंट इवन फकिंग नो इफ आई कैन हेल्प यू और नॉट। गेट ऑन अ फकिंग कॉल, आंसर सम फकिंग क्वेश्चंस ऑफ माइन सो दैट आई कैन सी कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या फिर नहीं। एंड अगर मदद कर सकता हूँ देन कूल, एंड अगर नहीं कर सकता आई रेफर यू टू समवन एल्स हु एक्चुअली कैन हेल्प यू। एंड जब एक बंदे को आप ये चीज बोलते, लाइक एक बंदा आया डेंटिस्ट एंड ही वाज लाइक सोमिल आई नीड हेल्प विद दिस थिंग, लाइक आई एम सर्च रिजल्ट जो गूगल पे होता है, मैं रैंकिंग लाइक एक्सट्रीमली लो एंड गूगल एड्स मुझे चलाने के लिए एक बंदा चाहिए एंड आई ऑल्सो वॉन्ट लाइक पेड एडवर्टाइजिंग। आई वाज लाइक ब्रो आई डोंट फकिंग नो हाउ टू रन एड्स अच्छे से, थोड़ी बहुत खुद के लिए एड चलाई बट मैंने किसी और के लिए कभी चलाई नहीं है, सो हाउ द फक कैन आई प्रॉमिस यू दैट। एंड आई वाज लाइक आई विल रेफर यू टू दिस पर्सन हु आई नो जो कि अच्छी एड चलाते हैं एंड दे गोना गेट यू लाइक बेटर रिजल्ट्स कंपेयर टू मी। एंड उस बंदे ने बोला वाओ डैम थैंक यू, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो अगर कोई भी बंदा मुझे मिलेगा मैं उनको बता दूंगा आपके पास आ जाए। दैट्स द फकिंग पावर ऑफ जस्ट बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, लाइक दैट्स द पावर ऑफ नॉट बीइंग फकिंग नीडी और एनी ऑफ दैट फकिंग crap, like just one thing to take away, don't fucking run after money like a greedy dog। लड़की की तरह वो भी तेरी लाइफ से भाग जाएगा, तो ये पता है तूने कितना ही चेज कर लिया, लड़कियों को कुछ नहीं हुआ, राइट? सो व्हाई आर यू चेजिंग मनी लाइक अ डॉग? द अदर थिंग इज यू ऑलरेडी ट्राइड दिस एंड इससे रिजल्ट्स नहीं मिले। इंसानिटी इज डूइंग द सेम फकिंग थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, राइट? अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने बोला था। सो व्हाई डू यू वांट टू कीप ऑन रिपीटिंग दिस विशियस फकिंग साइकिल? कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट जो मैंने सोचा था, नीचे कुछ नोट्स नहीं, मेरी उंगली देख रहा हूँ, एंड द सेकेंड पॉइंट इज someone might be someone if you don't give a fuck about money obviously you might not make money and that's a very valid concern। I'm not a guru and I won't ever say कि किसी भी चीज का 100% सक्सेस रेट होता है। लेट से लाइक स्ट्रेस एक बहुत बेकार चीज होती है, राइट? लाइक एवरीवन से स्ट्रेस इज गुड फॉर यू, ऑल ऑफ दैट क्रैप, नो ब्रो। अगर तू ढंग का काम कर रहा है यू नॉट सपोज टू हैव स्ट्रेस। लाइक स्ट्रेस होना अच्छी चीज है कि काम मुझे करना है, बट अगर काम कर रहा है, अगर तेरे पास क्लैरिटी है, व्हाई द फक डू यू नीड स्ट्रेस? आई हैव स्ट्रेस कि चलो कोई बंदा बोलेगा सौमिन तेरे बड़े सपने नहीं है, भाई मेरे सपने इतने बड़े, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, उस चीज का स्ट्रेस है क्या? ऑब्वियसली। बट वहां तक पहुंचने के लिए क्या मैंने स्टेप्स को डिफाइन कर दिया है? अच्छा अभी ये बिजनेस करना है, ये करना है, ये करना है, एंड ये चीज को करने के लिए 4 चीजें मुझे फिक्स करनी है जिससे क्लैरिटी आ रही है, बिकॉज आई हैव क्लैरिटी, आई हैव लेस स्ट्रेस कंपेयर टू यू एंड आई हैव बिगर सपने तेरे से अगर मैं कंपेयर करूंगा दोस्त। एंड द थिंग इज यू ओनली फील स्ट्रेस बिकॉज तूने क्लैरिटी नहीं लाया। एंड आई नो दैट साउंड्स फकिंग स्टूपिड, आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल। रिसेंटली कल रात को मेरा एक भाई है, नॉट माई रियल ब्रदर, भाई कजन भाई है, एंड आई लव हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लाइक दुनिया में ऐसा एक इंसान नहीं है जिससे मैं ज्यादा प्यार करता हूँ कंपेयर टू हिम। एंड ही वाज लाइक सौमिल मैं अपने माँ बाप से लड़ लिया हूँ, मैं नानी के घर आ चुका हूँ एंड आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, लाइक साथ में काम करेंगे, साथ में फोड़ेंगे, विच वॉज अ फकिंग ड्रीम ऑफ माइन। एंड ही सेड लाइक कल रात को आउट ऑफ द ब्लू ही फकिंग कॉल्ड मी, लाइक कितने बजे, 10:30-11 बजे, एंड आई वॉज लाइक चल ठीक मैं आता हूँ देखता हूँ। एंड रात के 12 बजे के आसपास लाइक 11:44 आई कम होम, आई टेल माई मदर आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू दैट प्लेस, उसके साथ में इज लाइक आई मेड अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन, पूरी लाइफ जिससे बदल जाएगी। एंड आई डिड नॉट इवन लाइक थिंक अ लॉट, मैंने लाइक 5 मिनट सोचा, I was like what's the worst case scenario? Like the worst case scenario is I lose some fucking money। मेरे दिमाग में चल रहा था चलो सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है जो मेरा सॉफ्टवेयर बिजनेस ने लॉन्च किया है, एंड दैट माइट बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, एंड मे बी एनवायरमेंट अच्छी नहीं होगी, मे बी सेल नहीं आएगी, लाइक आई वॉज फकिंग पैनिकिंग लाइक अ बिच। एंड देन मैं बैठ के सोचने लगा, आई वाज लाइक लेट्स से अगले 6 महीने तक मैं 1 रुपये नहीं कमाता, लेट्स से अगले 6 महीने तक जो मेरा सॉफ्टवेयर है लाइक पूरी फिक्स कॉस्ट में पे कर रहा हूँ और उसमें एक कस्टमर नहीं आ रहा है, क्या मैं उससे सर्वाइव कर सकता हूँ? आई एम लाइक यस। अगर सारे पैसे चले भी जाएंगे तब भी मेरे पास 1-2 साल का आराम से एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे। अगर मैं बस लॉस पे चलूंगा तब भी कम से कम 1 से 2 साल तो ऑपरेट कर सकता हूँ। इज इट लाइकली कि 2 साल तक मैं 1 रुपये प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा?
इस चीज़ से? ऑब्वियसली नॉट। जब इस महीने के पे आउट्स जाएंगे जो फिक्स कॉस्ट है एंड लगेगा कि हाँ भाई अभी ये बिजनेस जो है लाइक पहली बार एक बिजनेस मेरा इतना अच्छा नहीं कर रहा, लाइक सॉफ्टवेयर में कॉस्ट ज़्यादा होती है, सो गेटिंग इट प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन इज डिफिकल्ट। लाइक कोचिंग जो होता है, यूट्यूब जो होता है, लाइक दीज आर गुड बिजनेसेस, हैविंग अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, लाइक उसमें आप प्रॉफिटेबल होते फ्रॉम डे वन, एंड आई हैव डन दीज बिजनेसेस, सो आई नो बिफोर समवन कमेंट सोमिल यू आर एट अ लॉस, suck my balls bro। लाइक ऑब्वियसली सर्विस बेस्ड बिजनेस में हमेशा से डे वन में प्रॉफिट होगा। तू ग्राफिक डिजाइन कर रहा है, वीडियो एडिटिंग कर रहा है, तेरी फिक्स कॉस्ट थोड़ी जा रही है मेरे राजा जी, प्रिंस जी, आपकी फिक्स कॉस्ट थोड़ी जा रही है सर जी। सो दैट थिंग, एंड आई वाज लाइक ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो आई डोंट मेक अ फकिंग सेल इन द नेक्स्ट 6 months, आई एम लाइक ओके कूल फकिंग गो, लाइक या फकिंग कूल, लाइक इट डज नॉट फकिंग मैटर, मुझे क्या फर्क पड़ना है। लाइक नहीं भी हुई अगर मेरी कोई भी सेल, कुछ भी नहीं हुआ, देन ठीक है, होएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एंड दैट्स अनदर फ्रेम। द थिंग, द मेन थिंग विच आई लर्न फ्रॉम दिस बुक, रियलिटी ट्रांससर्फिंग, लाइक खुद की लाइफ में भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना। जो चीज हम चाहते हैं ना हो, जिसके बारे में सोचते रहते कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो चीज हमेशा से होती है। लाइक हम बस सोच रहे होते ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, बट वेरी रेयरली डू वी एक्चुअली फकिंग थिंक क्या हो चीज एक्चुअली में होनी चाहिए। वी आर वेरी क्लियर what we don't want. We are very clear that we don't want to be fucking broke, we don't want to work a job, all of that crap. But अगर मैं तुझे बोलूं write like a 500-page book on what your dream life will be like, you cannot do it right now. You have a very clear understanding of what you don't want. You can write एक बड़ी सी बुक उस चीज पे, वो बंदी ने जैसे मेरा दिल तोड़ा था, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट यू डोंट फकिंग नो what you want. एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट वो जो बुक कह रही थी इज थॉट एनर्जी, उसका एक कॉन्सेप्ट था। आई डोंट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली एंड आई नो इट साउंड्स वेरी विशी वू, ऑल ऑफ दैट क्रैप, मैं कभी नहीं मानता था इनमें, बट ब्रो लाइक दीज थिंग्स फकिंग वर्क एंड द बिलियनर्स फॉलो इट। लाइक एक बहुत प्यारा कोट था, मिलियनर्स डोंट नीड एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू। सो लाइक किसी बिलियनर ने बोला था, सो आई एम नॉट स्टूपिड इनफ लाइक यू टू नॉट ट्रस्ट इट, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी येट, अभी मुझे नहीं पता, बट ये रियलिटी ट्रांससर्फिंग की बुक की जो लेसन्स और लर्निंग्स है, आई फाइंड देम प्रिटी यूजफुल। एंड व्हाट लाइक दैट बुक वाज ट्राइंग टू से, जिस चीज़ की आप थॉट्स, लाइक थॉट्स की एनर्जी जो होती है, जिस चीज़ पे फोकस्ड होती है, वही चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सो पीपल जस्ट थिंक ये ना हो जाए, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी उस चीज़ को देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट था पेंडुलम्स का, बेसिकली थिंग्स विच take your energy and you're an adherent to them, like you won't understand till the time you read the book, please fucking read it, like there are free audiobooks on YouTube। and basically वो कह रहा था आप उसको एनर्जी देते हो तभी वो चीज़ सच हो जाती है। हाउ मेनी टाइम हैज इट हैपेंड इन योर लाइफ, तू चाहता था कि ये चीज़ ना हो एंड वही चीज़ हो जाती है। इज इट नॉट फकिंग क्रीपी? लाइक मैं सोच रहा था हाँ भाई ये बंदा सही कह रहा है, लाइक मैं हमेशा से सोचता था ये चीज़ ना हो जाए एंड वही चीज़ हो जाती है। एंड then it was like just fucking think what the fuck do you want, and even if the worst case scenario does come true, it's all good, like ठीक है, you're fucking chilling, you won't die of hunger, like नहीं मरेगा यार। like गुरुद्वारा में फ्री का खाना मिलता है, I'm not a sick by the way, and गुरुद्वारे चले जाओ, लाइक लंगर में फ्री का खाना मिल जाएगा, इतने सारे पब्लिक पार्क्स होते हैं, इतनी रिलीजियस जगह होती है जहाँ पे सो जाओ। आई गॉट नथिंग टू लूज। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट आई वॉन्ट टू गिव अवे, लाइक पहला था don't fucking chase money like a bitch and don't give a shit, because if you just keep on chasing it'll run away from you. The second thing is if you do this and by chance नहीं successful हो पाता है whatever, firstly just stop thinking about कि तू नहीं successful हो गया तो, because जितना उसके बारे में सोचेगा वही चीज होगी। just fucking think what the fuck do you want, and even if it does happen, even if you're not as successful, if you literally sit down right now and think what's the worst case scenario हो गया तो क्या होगा, you will probably see that you can manage it। ठीक है 6 महीने तक सेल नहीं आएगी, आई कैन फकिंग मैनेज इट। ठीक है नहीं पसंद आया वहां पे रहना, 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, इट्स फकिंग मैनेजेबल। अगर तू जेन्युइनली अपने आप से पूछेगा मेरी पढ़ाई ये वो जो भी चीज़ है जो रिस्क की डिसीजन लेने का सोच रहा है, अगर मान ले वर्स्ट के सिनेरियो हो भी गया, व्हाट्स द वर्स्ट फकिंग हैपन, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग व्हिच कैन फकिंग हैपन। व्हेन आई वाज डिसाइडिंग लाइक डू आई स्किप कॉलेज और नॉट, आई वाज थिंकिंग व्हाट्स द वर्स्ट व्हिच कैन हैपन, लाइक आई डोंट फकिंग मेक दिस थिंग वर्क, आई कैन एनी डे गेट अ जॉब इन स्टारबक्स। दैट वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग। लाइक जिम की मेंबरशिप मेरी 1000-1500 महीना आएगी एंड खाना हेल्दी लाइक 10,000 में हो जाएगा, तब भी 5,000 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। रोज सुबह जॉब पे जाने से पहले 5 घंटे पहले उठ जाऊंगा, उसके बाद 5 घंटे बाद में काम कर लूंगा
एंड 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता रहूंगा अपने बिजनेस के अंदर. एंड दैट्स वॉट आई फकिंग थॉट व्हेन आई हैड नो फकिंग मनी. 1,700 रुपये कमाए थे जिस महीने मैंने ड्रॉप आउट लेने का डिसीजन लिया था. पीपल थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा पैसों से आ रहा हूँ, एंड पैसे जब बहुत सारे लाखों करोड़ों आ गए तब मैंने ड्रॉप किया. ब्रो, आई टोल्ड दिस टू अ फ्रेंड ऑफ माइन. लाइक बेंचो 1700 भी नहीं, 1,299 रुपये. 1,299 रुपये थे मेरे पास जब मैंने ड्रॉप आउट लेने का डिसीजन लिया, कॉलेज नहीं जाऊंगा. दैट इज वॉट आई वॉज फकिंग थिंकिंग. एंड दैट्स द थिंग ब्रो, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो हो भी गया, लाइक इट्स नॉट एज बैड as you fucking think it is. And the best case scenario is obviously you get what you fucking want out of life. So hopefully this should bring you some level of peace. Like I started enjoying life much more. थोड़ा धूप में ज़्यादा बैठने लग गया, जिम जाने लग गया, लोगों से बात करने लग गया. आई एम लाइक इतना क्या भागना है यार पैसे के पीछे. एक इंसान ने बहनचोद बनाया, भगवान ने आके थोड़ी बोला कि ये पैसे कमाने होते हैं. इंसान की एक क्रिएशन है और तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है उसके पीछे, उसको बस निकालने के लिए कुछ ना कुछ करके मैं पैसे कमा लूँ. स्टॉप चेजिंग इट. लाइक द बेस्ट केस सिनेरियो इज यू गेट मोर मनी देन यू कैन फकिंग हैंडल, एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इज यू डोंट गेट एज मच मनी बट इट्स स्टिल फाइन बिकॉज यू विल स्टिल सर्वाइव. लाइक आई डोंट थिंक सो 2024-2025 में लोग भूखमरी से या फिर लाइक लैक ऑफ शेल्टर से मरेंगे. इट वोंट बी एज फकिंग बैड एज यू थिंक इट विल बी. Life is a beautiful gift from God, man. Don't fucking waste it. That's some shit which I learned recently. Once again, all of the cool stuff for free. First link in the description. Bye.